श्री राधे। प्रीति की पायल पहन नाच नाच गाऊं और नाच नाच गाए गाए पिया की हो जाऊं। बस ऐसा ही कुछ था श्री कृष्णदास जी के जीवन में। श्री खरगू स्वर्णकार जी के पुत्र श्री कृष्णदास जी शास्त्रीय संगीत के मर्मज्ञ होने के साथ साथ नृत्य और गायन कला में निपुण थे। वे जिस समय स्वर और ताल को संभालकर सुंदर लय के साथ गाते, उस समय श्रोताओं को बहुत ही आनंद आता। कृष्णदास जी के नृत्य की शैली बिल्कुल बिलख थी। उनका सुंदर नाचने का ढंग, भावों के साथ अंगों का संचालन और गायन, ये सब कुछ अद्भुत था। कृष्णदास जी के समान नृत्य और गायन कला में कोई भी नहीं था। कृष्णदास जी के साधु चरण उपासी स्वभाव एवं नृत्य और गायन कला पर युगल सरकार रीझ चुके थे। कृष्णदास जी नित्य ही युगल सरकार की सेवा के बाद उनके सामने नृत्य और गायन किया करते थे। एक दिन कृष्णदास जी नृत्य और गायन में इतने डूब गए कि उन्हें अपने शरीर की सुध ही नहीं रही और उसी समय उनके एक पैर का नूपुर खुलकर गिर गया और उन्हें इस बात का कुछ पता भी नहीं चला। लेकिन घुंघरू के बिना बजे ताल की गति बिगड़ने लगी और राग प्रिय ठाकुर को ये सहन नहीं हुआ और उसी समय श्री कृष्ण ने अपने चरणों से दिव्य नूपुर खोलकर कृष्णदास जी के पैर में बांध दिया। अब ताल पर घुंघरू की आवाज़ सुनकर प्रियालाल बहुत प्रसन्न हुए। थोड़ी देर बाद जब नृत्य गान पूरा हुआ और कृष्णदास जी को सुध आई, तब उन्होंने देखा, अरे मेरे पैर का नूपुर तो यहाँ टूटा हुआ पड़ा है, और ये क्या, मेरे पैर में दिव्य नूपुर। वे तुरंत समझ गए कि ये नूपुर प्रभु का है। प्रभु की इस कृपालुता को देखकर कृष्णदास जी की आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे और जिन जिन लोगों ने इस घटना को सुना, उनके भी हृदय में भगवत भक्ति प्रकट हो गई और वे भी भजन कीर्तन करने लगे। इस प्रकार श्री कृष्णदास जी की कीर्ति संसार में फैल गई। कितनी विचित्र बात है, जिनके पग धरने की चौकी पर देवगण अपना शीश नवाते हैं, वे श्री कृष्णदास के पग में नूपुर बंधाते हैं। लीला बिहारी ठाकुर की दिव्य लीलाओं को लीला बिहारी ठाकुर ही जाने। हम तो बस यही कहेंगे, जय जय श्री राधे।